अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जैसा कि आप सब जानते, हमारा बजट आने वाला है और इस दफ़ा बजट का इंतज़ार अमीरों से ज़्यादा गरीब कर रहे हैं। आज मेरे मेहमान हैं। आपने माशियात में पीएचडी की डिग्री है आपके पास, तो और कई दफ़ा हर साल बल्कि आते हैं और बजट पे बात करके जाते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हर साल बजट आने से पहले मैं आ जाता हूँ। नहीं, मेरा मतलब था कि आप नए बजट पे तकरीर करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए आ जाते हैं। देखो बावले, ये जो नया बजट है ये गुफ्तगू वाला नहीं होगा। क्यों? नया बजट जो है जुस्तजू वाला होगा। मेरे ख्याल में ये बजट गरीबों के लिए होगा। अबे बावले, एक बात याद रखना, जिस दिन इस मुल्क में कोई गरीब बजट पेश करेगा तो बजट गरीबों वाला होगा, समझे? ये अमीरों का गरीबों से क्या वास्ता। मगर मोहतरम, गरीबों की पार्टी पावर में आई है। अगला सवाल कर बावले। मैंने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुना है आप? अगला सवाल कर। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि गरीबों की पार्टी पावर में आई है। क्या कह रहे हो? गरीबों की पार्टी। एक बात याद रखना बावले, गरीब जो है उनकी कोई पार्टी नहीं होती। चेहलम और ये तीजा बरसी ये जब मनाते हैं अपने किसी रिश्तेदार की अपने घर में, तो वहाँ पर ये खाते हैं बिरयानी और ज़र्दा। बस यही इनकी पार्टी होती है। गरीबों की कोई पार्टी नहीं होती। मगर मोहतरम, गरीबों ने रोटी, कपड़ा और मकान को वोट दिए। देखो बावले, जिन लोगों ने ये वादा किया रोटी कपड़ा मकान का, उनके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है और मकान भी है। मगर पार्टी वालों का वादा गरीबों से है। खैर, आप ये बहस तो रहने दें। हाँ। हम बात करेंगे सिर्फ बजट पर। तो आप बताइए मैं क्या बात करूं? आपकी नज़र में आने वाला बजट कैसा होगा? देखो बावले, असल में बात यह है कि मेरी नज़रें जो है कमज़ोर हो चुकी हैं, और अगर तुम मुझे बजट देखने के लिए कहोगे तो मुझे बजट कमज़ोर नज़र आएगा। ये बात आप किस तरह कह सकते हैं हैं? कि बजट कमज़ोर होगा? ये किस तरह कह सकते भाई देखो, फ़ौज के बाद सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो वकीलों पे रखा जाएगा। हैं? वकीलों पे? हाँ। क्यों? ताकि ना उन्हें कोर्ट जाना पड़े, ना उनको एहतजाज करना पड़े, बस घर बैठे सब कुछ हो जाए। मैं आपसे संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ और आप, मुझे लग रहा है, मजाक के मूड में हैं। जो बावले पावर में हैं वो कौन? अबे बावले, जो पावर में हैं वो भी मजाक कर रहे हैं। अब मैं जिसको बावला बोलूं तो ये समझ लो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कोई और बावला बुरा न माने इसका। असल में कोई अपने पे न ले। अभी तक जो नई हुकूमत आई है, हाँ। उसको सही तरह का मतलब कोई तरीका नहीं मिल रहा है, सही मतलब जिससे चल सके वो। तो जजों की बहाली ने भी परेशान किया हुआ है। देखिए, अभी जजों पे याद आया। सुनो बावले, एक अजीब बात तुम्हें बताता हूँ कि एक जज जो रिटायर थे, उनका इंतकाल हो गया अभी हमारे जानने वालों में। अब वहाँ पर एक मसला हो गया कि इनका जनाजा जो है पीसीओ के तहत उठाया जाए या शरई तरीके से। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं बजट पर। बजट पर भाई, असल में इस दफ़ा बजट पेश करना था मुस्लिम लीग नून के एक वजीर ने। अब वो बावले सीट छोड़ गए। कौन? मेरा मतलब है बावले बजट पेश कर। मैं जब बावला कहूँ उसका मतलब है तुम, कोई और अपने पे न ले, समझे बावले? देखिएगा भाई, मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं ना, ये असेंबलियों में वापस जाएंगे। बावले वापस आएंगे? कौन? मेरा मतलब है अबे बावले, क्या ये लोग वापस आएंगे? जी, मुस्लिम लीग नून वाले, उनको आना पड़ेगा, वापस आएंगे। अच्छा चलो, आ गए और उनकी कुर्सियों पे दूसरी पार्टी वाले बैठ गए तो क्या होगा? क्या नून वाले लैपटॉप बन जाएंगे? क्या मतलब लैपटॉप? लैपटॉप मतलब क्या उनके घुटनों पे बैठेंगे बावले?
दोनों पार्टियां जो जीती हैं उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान को वो मिलजुल कर चलाएंगे। ये मिल के चलाने वाला काम तो मुश्किल लगता है, हाँ जुल के चला सकते हैं। या आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग, पीएचडी हैं आप माशियात में, उसके बावजूद अच्छी बातें अपनी ज़बान से नहीं निकालते आप लोग। अरे बावले, निकाल निकाल के अच्छी बातें थक गए हैं, दुआ कर कर के थक गए हैं, फिर भी मुल्क के हालात ठीक नहीं होते। तो आप बताएं ना कि मुल्क के हालात किस तरह ठीक हो सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ बावले, एक काम करो, बद्दुआ करना शुरू कर दो, शायद मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। अल्लाह न करे कि मुल्क के हालात ठीक हो। नहीं, बद्दुआ क्यों मांगे। अबे बावले, एक बात देखो, अदालतें बंद हैं, वकील गायब हैं, चोर और डाकुओं को आवाम पकड़ के सज़ा दे रही है। तुम सोचो सोचो बावले, सोचो, अगर जब लोग कानून को हाथ में लेने लगेंगे तो इस मुल्क का क्या होगा। देखिए, एक हुकूमत 5 साल मुकम्मल करके गई है, दूसरी आई है जो 5 साल मुकम्मल करेगी, हालात ठीक होंगे। एक बात बताओ बावले, ये इस तरह के संजीदा प्रोग्राम में तुम ये कॉमेडी क्यों करना शुरू कर देते हो। जो प्रोग्राम वाकई संजीदा होते हैं, जब उसमें कॉमेडी होती है तो उस वक्त आप लोग कुछ नहीं कहते। ब्रेक ले बावले, ब्रेक ले। इश्तार देखे जी, आप गुफ्तगू जारी है अभी। बावला गुस्से में है, आप इश्तार देखें। जी, वक्फा ख़त्म हो चुका है। बावले, हम बावले ज़रा एक बात सुनो, देखो गौर करो कि बातें चल रही हैं कि 2 चीफ जस्टिस होने चाहिए। सुन रहे हो बावले। जी जी। कि 2 चीफ जस्टिस होने चाहिए, एक जो है वो नून के मुकदमात ख़त्म कर दे और दूसरा पीपल्स पार्टी के ख़त्म कर दे। जी नहीं, अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब ने कहा है कि 2 चीफ जस्टिस किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। ये किसी और बावले ने कहा होगा, मेरा मतलब ये है कि बावले ये किसी और ने कहा होगा, वज़ीर-ए-आज़म ये बात नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं फिर इल्तिजा कर रहा हूँ आपसे कि आप सिर्फ बजट पे बात करें, बजट पे बात करें। जी जी। देखो इस दफ़ा मोहम्मद यूसुफ जो है नहीं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप सिर्फ बजट पे बात करें। जो आइनी पैकेज है वो आ जाएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे। आइनी पैकेज पे बात करोगे। अबे बावले, लोग आईना देखने के लिए तैयार नहीं है तो आइनी पैकेज पे क्या गुफ्तगू करेंगे, कद्दू। अच्छा, बजट पे बात करें। बजट पे बात करें। मोहम्मद यूसुफ जो हमारा क्रिकेट का खिलाड़ी है, आप ये देखिए उसने हिंदुस्तान में ना खेलने के इतने पैसे मांग लिए हैं बोर्ड से कि बोर्ड में एक पटा मच गई है। मोहम्मद यूसुफ का इस बजट से क्या ताल्लुक़। भाई है ताल्लुक़ है, बल्कि अब तो ये हुकूमत ये सोच रही है कि तालीम में से बजट कम करके मोहम्मद यूसुफ को पैसे दिए जाए। समझे बावले। आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, मतलब इकोनॉमिस्ट हैं आप, डॉक्टरेट की डिग्री है आपके पास इस सब्जेक्ट की, तो और जब इस तरह की बातें करके क्यों परेशान कर रहे हैं जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको। कोई नहीं देख रहा, इस प्रोग्राम को सिर्फ मेरे घर वाले देख रहे हैं और वो पहले से ही फुल परेशान है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप थोड़ी देर संजीदा होकर बजट पे बात कर लें। अबे बावले, देखो जो गरीब आदमी है ना उसको क्या चाहिए। गरीब आदमी को चाहिए एक बीवी जो उसके निकाह में हो, कुछ बच्चे, दाल चावल चीनी, और अगर ये दाल चावल चीनी नहीं मिलती है तो फिर मज़ीद बच्चे। आपकी थ्योरी समझ में नहीं आई। ये बड़ी सिंपल थ्योरी है बावले, समझ तो तुम रहे हो लेकिन तुम इसका इजहार नहीं कर रहे। भाई मैं ये कह रहा हूँ, फिर रिपीट करता हूँ कि गरीब आदमी को एक बीवी चाहिए जो उसके निकाह में हो, और चावल चीनी और ये सब जो राशन है ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे तो ऑटोमेटिक होते रहेंगे। अब देखो, यानी महंगाई का ये आलम हो गया है, महंगाई का ये आलम हो गया है कि जो अमीर आदमी हैं उनकी चीखें निकल रही हैं चीज़ें ख़रीदने में, तो गरीब आदमी जो है वो कहाँ से ख़रीदेगा। देखिए, ये अभी हुकूमत जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। ये मुझे लग रहा है कि बजट में कुछ ना कुछ कमी महंगाई में करेगी ये चीज़ों की। हाँ बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। जो भी पैकेज आएगा तुम देख लेना, इस पैकेज के अंदर जो है बजट में कमी होगी इंशाल्लाह। हाँ, रोटी जो है वो कितने की है, 10 रुपये की। अब बजट में कमी होगी, लोग कहेंगे वाह 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 वाह, यानी रोटी पहले मिलती थी
10 रुपए की। हाँ बावले, कितने की मिलती थी? 10 रुपए की। अब नए बजट के बाद रोटी मिल रही है 9 रुपए 50 पैसे की। जी है भुट्टो। देखिए, एक तो अवामी पार्टी आई है पावर में जी। और वो लोगों का ख्याल करेगी अवाम का, जिन्होंने वोट दिए उसको। हाँ। और इतना खौफनाक मुस्तकबिल क्यों देख रहे हैं आप? इतना खौफनाक मुस्तकबिल क्यों देख रहा हूँ? अबे बावले, मिट्टी का तेल गायब है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, मजदूर घर पे बैठे हुए हैं, खाने को कुछ है नहीं। तो तुम मुझे एक बात ये बताओ, ये बजट की तकरीर सुनेगा कौन? तकरीर तो सुनेंगे। कहाँ से सुनेंगे? लाइट होगी तो सुनेंगे ना, बिजली होगी तो सुनेंगे ना। फिर हुकूमत क्या करे? अबे हुकूमत बावले को चाहिए कि ब्रेक ले ले, मतलब बावले को चाहिए कि ब्रेक ले। समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? वक्फा लो, वक्फा। अच्छा, गुफ्तगू जारी है, आप लोग इश्तहार देखें। जी, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। बावले एक बात सुन, सब कह रहे हैं कि अवामी बजट होगा। इंशाल्लाह। अबे अवामी बजट नहीं हो सकता। क्यों? वो इसलिए नहीं हो सकता कि हुकूमत जो है गरीबों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपना नुकसान थोड़ी करेगी बावले। मगर गरीबों ने इस हुकूमत को वोट दिए हैं सर। ये एक बात बताओ, तुम ये लूज स्टॉक में ये संजीदा बातें जो होनी चाहिए उसमें कॉमेडी क्यों करते हो तुम? सर, लोगों ने वोट दिए हैं। अबे बात सुन बावले, एक बात याद रखना कि पाकिस्तान में वोट जो हैं वो दिए नहीं जाते, लिए जाते हैं। आप कुछ परेशान हैं? कुछ कह के तूने मेरी परेशानी में और इजाफा कर दिया है। क्या, क्यों परेशान? बजट की वजह से। तो उसी पर तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं तुझसे वही तो कह रहा हूँ, ये बता, देख फौज जो है इसका बजट कम नहीं होगा। क्यों? अगर बावले इसका कम हो गया ना बजट तो फिर आ जाएगी। शायद इस दफ़ा ऐसा ना हो, कभी नहीं होगा ऐसा। एक बात सुन बावले, ये इस प्रोग्राम में जोक्स तुझे कोई बना के देता है या खुद ब खुद तेरे दिमाग में आता है? आप बजट पे बात करें, बजट पे बात करें। अबे बात सुन, एक बावले की तकरीर से महंगाई कम नहीं हो सकती। किस बावले की तकरीर से? अबे बावले, किसी एक तकरीर से महंगाई कम नहीं हो सकती, ये बात तुम याद रखना, समझे? देखो, मटका जो है, मटका 100 रुपए का मटका, ये वो मटका नहीं है जो हीरो गाने के दौरान लगाता है। ये वो मटका है जिससे गरीब पानी पीते हैं बावले। 16 रुपए का मटका था, अब ये मटका जो है 100 रुपए का। ये सब बातें मुझे मालूम है। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप एक माहिर हैं। अबे बावले, यही तो गलती हो गई पढ़ लिख के। अगर मैं जाहिल होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अगर मैं जाहिल होता तो फिर खुल के अपनी राय का इजहार करता। आप मेरे प्रोग्राम में खुल के अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मगर बावले, मैं तेरे प्रोग्राम को प्रोग्राम मानता ही नहीं हूँ। ये आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मगर ये कि आप बजट के बाद अवाम क्या करेंगे? कैलूला कैलूला बावले, कैलूला। एक बात याद रखो, माजूल बजट पे बहस करने का फ़ायदा। माजूल बजट? भाई, माजूल जजों की बहाली से फुर्सत मिलेगी सरकार को तो बजट की तरफ तवज्जो देगी ना। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। कोई कुछ कहना चाहते हैं आखिर में आप? किससे? जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, उनसे। उनसे कह दूँ कुछ? जी देख बावले, मैं कह भी दूंगा, जी जी, कह दें। बाद में बुरा मत मानना नहीं। कि कह दिया। नहीं हैं? नहीं, कह दें। हमने तो पाकिस्तान जब से बना है यही देखा है कि डॉलर जितने का होता है उतने लीटर पेट्रोल होता है। अब तुम देख लेना, डॉलर जो है 100 रुपये पे जाएगा और 100 रुपये का 1 लीटर जो है वो पेट्रोल मिलेगा। गौर करो बावले, गौर करो। महंगाई का यह आलम है, अल्लाह माफ़ करे। परसों चौथ जो है मैं गया था वहाँ पर इम्प्रेस मार्केट तरबूज लेने के लिए। वो रेडी वाला तरबूज बेच रहा था, वहाँ कुछ मर्द और कुछ ख़वातीन खड़ी हुई थी। लो भाई, गलती से मेरा हाथ तरबूज पे लग गया, मार चीख पुकार मच गई, गालम गलोच शुरू कर दी मेरे साथ। एक तो चीखा, कह लगे मट्टी का तेल मंगाओ, इस पे डालो। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी और को बुलाऊंगा ताकि कुछ बजट पे बात हो सके। वैसे बावले, एक बात बताओ, तुम्हें मज़ा आया ना मुझसे बातचीत करने का? जी 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 जी। इतने पढ़े लिखे आदमी ने आपने प्रोग्राम के साथ बड़ी ज़्यादती की है। गुड। खुदा हाफ़िज़।